वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी सियासत को सह नहीं सके। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस एनडीए की बदौलत सहनी की सियासत टिकी थी, उसी एनडीए के खिलाफ उन्होंने अपनी राहें बना ली। नतीजा ये हुआ कि सहनी के 3 विधायक उन्हें छोड़कर बीजेपी के साथ हो गए। अब सवाल यह है कि अब सहनी का क्या होगा। वीआईपी के तीनों विधायकों ने जैसे ही कमल थामा, सहनी शून्य हो गए। सहनी को पता ही नहीं चला कि उनकी जमीन कब और कैसे खिसक गई, क्योंकि सहनी सियासत का मर्म नहीं समझ सके। सहनी उसी को आंख दिखाने लगे जिसकी वजह से वो सियासत में चमक रहे थे। सहनी ये भूल गए कि एनडीए के रहमो करम की बदौलत वो हार के बावजूद मंत्री बने। अब सहनी के सामने सियासी साख बचाने के साथ ही मंत्री पद बचाना भी मुश्किल माना जा रहा है। लिहाजा सहनी ने अब गेंद नीतीश कुमार के पाले में डालने की कोशिश की है। मंत्री बिहार में बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किए हैं और उनका विशेष अधिकार है कि इनको मंत्री रखना नहीं रखना, ये अधिकार उनके क्षेत्र में है। वो जो निर्णय लेगा वो उस निर्णय के साथ मैं रहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी निर्णय लेंगे उन निर्णय के साथ रहेंगे। इसकी जवाब आपको माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। मतलब साफ है कि सियासी मझधार में सहनी की नाव डूब चुकी है। तीनों विधायकों की बगावत के बाद अब मुकेश सहनी के सामने सियासी संकट खड़ा हो चुका है। मंझधार में नैया डोले तो मांझी ही पार लगाए, मांझी ही नाव डुबोए तो उसे कौन बचाए। दरअसल मुकेश सहनी पर बीजेपी का आरोप है कि मुकेश सहनी खुद को सबसे बड़ा नेता मानते हैं और बार बार कोशिश करते हैं बीजेपी की नाव डुबोने की। लेकिन मुकेश सहनी ये भूल गए हैं कि नरेंद्र मोदी आज सभी जातियों के और सभी लोगों के सबसे बड़े नेता हैं, खेवनहार हैं। कहना गलत नहीं होगा कि सियासी नाव पर सवार सहनी सियासत को सह नहीं सके। पटना से न्यूज़ 18 के लिए विनीता मिश्रा के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट।